तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था युंगा के सामने वही सेकंड ईयर का बच्चा आ जाता है स्कूल का जिसको युंगा ने पीटा होता है और हम देखते हैं वो बहुत सारे अपने पंटर लेके आता है और फिर वो कह रहा होता है युंगा से ये तेरी हाइड आउट की प्लेस है क्या, चल ज़रा हम ये तेरे लिए रीडिज़ाइन कर देते हैं, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही जो बंदे होते हैं सारे वो सारी तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं जिम की। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे सामान को तोड़ रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। और फिर जो यॉनली होता है वो कहता है नहीं ये जिम नहीं, और हम तभी देखते हैं भाई युंगा कहता है तुम बास्टर्ड्स। और फिर हम देखते हैं वो अटैक करने जाता है बंदे पे और वो कह रहा होता है तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है, तू बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं वहीं पे जो सारे बंदे होते हैं उनमें से कहता है तुम सारे बेवकूफ़ हो, इसको मार डालो। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे अटैक करने आ जाते हैं युंगा पे। और फिर हम देखते हैं युंगा एक कोनी मारता है बंदे के मुंह पे, बट हम देखते हैं जो यॉनली होता है वहाँ खड़ा होता है और फिर उसके ऊपर एक बैट मारने आता है बंदा। और जैसे ही यॉनली पीछे मुड़ता है वो बैट खाने वाला होता है, बट तभी युंगा बीच में आके अपने हाथ को ले आता है और फिर वो यॉनली को बचा लेता है। और फिर युंगा अपने मन में सोचता है ये पंच। और फिर हम देखते हैं ऐसी वहाँ पे फाइट चल रही होती है बहुत ही धड़ाधड़ तरीके से। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक बंदे की और वो कह रहा होता है बैक देन मैंने तुम्हारी शक्ल देखी थी, टुडे आज मुझे रोना है। व्हाट द यहाँ पे सब क्या चल रहा है, क्या हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स आ गए हैं क्या, ये तो 1 2 3 4 कितने सारे हैं यहाँ पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री हो जाती है उस जिम के ताकतवर इंस्ट्रक्टर की। और हम देखते हैं वो थोड़े से नशे में भी होते हैं, फिर वो कह रहे होते हैं लेट्स सी ज़रा मैं देखूं कि तुम्हारी जो शक्लें हैं वो कैसी है। और फिर वही सेकंड ईयर के बच्चे के पास आकर देखते हैं और वो कहते हैं वाह जरा इस मोटे के शरीर को तो देखो, क्या अबे तू सिर्फ चमड़ी खाता है क्या खाने में। और फिर वही जो बंदा होता है वो कहता है मैं इवन तू स्टूपिड बुड्ढे अब तो तू गया। और फिर हम देखते हो सीधा अटैक करता है उस जिम इंस्ट्रक्टर पे, बट हम देखते हैं वो इंस्ट्रक्टर बहुत ही खतरनाक तरीके से बच जाते हैं उसके अटैक से। और फिर वो उसके हाथ को उठा के सीधा उसको हवा में घुमा देते हैं एक ही हाथ से और फिर वो कहते हैं तू आउट हो गया है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो एक बंदा बेसबॉल बैट लेके आया तो वो कह रहा होता है व्हाट द। और तभी दूसरा बंदा कहता है ये ओल्ड मैन इसको अब पकड़ो। और फिर हम देखते हैं सारे बंदे अटैक करने आ जाते हैं उस पर। और फिर जब वहाँ पे यॉनली हो तो वो कह रहा होता है सर देखो। और फिर हम देखते हैं बंदे सारे अटैक करने आते हैं, बट हम तभी देखते हैं वो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो साथ साथ पीते हुए बहुत तरीके से बच रहे होते हैं उनके अटैक से बहुत ही स्टाइल में। और फिर हम देखते हैं उनकी बहुत ही खतरनाक स्पीड होती है। और फिर हम देखते हैं जैसे जो बंदा अटैक कर रहे होते हैं उन पे उन सब के अटैक आपस में लग रहे होते हैं एक दूसरे को। और फिर वहाँ पे जो बंदा आया होता है वो कह रहा होता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं तुम बैटिंग में बहुत ही ज़्यादा टेरेबल हो। और फिर हम देखते हैं वो इंस्ट्रक्टर सीधा बैट का पीछे वाला हिस्सा उस बंदे के मुंह पे धर देते हैं और फिर वो ऐसी बहुत ही खतरनाक तरीके से और बंदों को भी मार रहे होते हैं बैट से ही। और फिर वो बंदों की हालत ख़राब हो रही होती है। फिर ये चीज़ देख के युंगा अपने मन में सोचता है इनक्रेडिबल, ये सारे वेल इक्विप्ड हैं, ये सब मारने के लिए लाए सामान, बट तब भी ये नॉकआउट नहीं कर पा रहे उनको। और फिर हम देखते हैं तब यहाँ पे जो मेन बंदा होता है सेकंड ईयर का वो अटैक करते हुए कह रहा होता है तू स्टूपिड बुड्ढे मोटे मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर हम देखते हैं वो कुछ इलेक्ट्रिक स्टिक लाया होता है मारने के लिए, बट हम तभी देखते हैं वो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं पीछे मुड़ जाते हैं। और फिर उसको देख के वो जो बंदा होता है थोड़ा डर जाता है। और फिर हम देखते हैं वो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो लात मारते हैं उस बंदे के और फिर वो बंदा पलटी खा के गिर जाता है। और फिर जो उसका बिजली का डंडा होता है वो हवा में चला जाता है सीधा। और फिर वो इंस्ट्रक्टर बहुत ही स्टाइल में उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसके सामने उसके डंडे को उसको दिखाते हैं। और फिर वो बंदा कह रहा होता है और फिर वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं तुम बॉयज़ में हिम्मत नहीं है, तुम जो यहाँ पे हो वो इस जिम के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक हो। और फिर वो नशे की हालत में कह रहे होते हैं मुझे तुम जैसे बंदे नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा मज़ा है कि मैं तुम्हारी तुड़ाई कर दूँ। हाँ चलो देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कौन पिटना चाहता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड ईयर का बंदा कह रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो बाहर भाग जाते हैं उस जिम से। और फिर जो उसके साथ के बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं हे हमारे लिए भी रुको डूड रुको। और फिर दूसरा बंदा कह रहा होता है हे तुम हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। और फिर तीसरा बंदा कह रहा होता है जो जिन्हें वो हमें मार डालेगा यार। और फिर जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं युंगा से पीछे मुड़ के इन दिनों ये बच्चे, हाँ क्या तुम भी यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हारा उससे एग्रीमेंट हो गया था क्या। और फिर जो युंगा होता है वो कहता है नहीं अभी तो नहीं, सर क्या मुझे एक्सेप्ट करोगे अपना एज अ स्टूडेंट।
मैं इस जिम में ही सब सीखना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही तो बताया था, तुम यहाँ पर उसकी परमिशन के बिना नहीं आ सकते हो। उसको जो गुस्सा आता है वो बहुत ही जल्दी आता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर जो युंगा होता है वो कहता है, बट क्यों, मैं क्यों नहीं? और फिर वो इंस्ट्रक्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता। और फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आई एम श्योर कि कुछ तो इसका रीज़न होएगा, राइट? तुम इसको अपने आप फिगर आउट कर लो। और फिर हम देखते हैं कुछ कहता नहीं इस चीज़ को देख के। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे खाने का सामान पड़ा होता है। और फिर हम देखते हैं वो जगह पे जिन होता है और उसके पास एक मैसेज आता है। और फिर ये मैसेज उस सेकंड ईयर के बंदे का ही होता है। और उसने लिखा हुआ होता है, जिन मैं सॉरी हूँ, एक बुढ़े इंसान ने हमें वहाँ पे पीट डाला यार। और फिर हम देखते हैं जिन इस मैसेज को देख कर कह रहा होता है, दीज गाइस, मुझे पता था कि ये चीज़ यहाँ पर होगी। मैं ही बेवकूफ़ आदमी हूँ कि मुझे लगा कि ये कुछ कर सकते हैं। और फिर हमने तो उसके साथ एक लड़की भी होती है। और फिर वो कह रही होती है, क्या क्या हुआ है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? और फिर जिन उस लड़की से कहता है, नहीं कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम पे तुमसे ज़्यादा। और फिर हम देखते हैं जिन और उस लड़की के साथ में कोई मिस्टीरियस सा इंसान बैठा होता है और वो कह रहा होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तुम हर चीज़ को ऑन एंड ऑन करते हो एंड तुम किम कोंग हाई को खुद से रूल कर सकते हो, बट एक फर्स्ट ईयर का बंदा तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड टाइम दे रहा है। मैंने सुना है कि जो फर्स्ट ईयर के बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनरूली हो रहे हैं। हाँ, अगर तुम इस चीज़ को नहीं करते हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस चीज़ को करूँ? और फिर जो वहाँ पे जिन होता है वो कहता है, वॉट एवर, तुम इसको चिंता मत करो, आराम से पियो यहाँ पे। मेरे पास एक आइडिया है और उसी के तहत मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पे। और हम देखते हैं वहाँ पे जो युंगा होता है वो बैठा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है जो रीज़न है जो कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है शायद से। और फिर हम देखते हैं वो कुछ पुराने मोमेंट्स को याद करता है और फिर वो सोच रहा होता है अपने मन में, क्या यही सारे रीज़न हो सकते हैं? और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे यॉन लिया आता है और वो कहता है, युंगा। और फिर वहाँ पे युंगा कहता है, ब्रदर। और फिर यॉनली कहता है, क्या तुम्हें एक ड्रिंक चाहिए? और फिर हम देखते हैं उसके साथ में आके बैठ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, थैंक्स फॉर यस्टरडे एंड मैं सॉरी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं तुम्हारे डेब्ट में हूँ थोड़ा। क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं एक लूज़र हूँ? कुछ भी चीज़ें नहीं होती जो कि कल हुई है अगर मैं स्ट्रांग होता। और फिर हम देखते युंगा कहता है, ब्रदर तुम्हें पता है, मैंने अपना सर कभी भी किसी के आगे नहीं झुकाया जो मुझे लगता है कि जो मेरे से वीक है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं करता। मुझे नहीं पता कि उस दिन तुमने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, बट मैंने तुम्हें देखा कि तुम उस बंदे से अकेले फ़ाइट कर रहे थे एंड फिर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पे किसी ने हथौड़ा मारा है। और फिर हम देखते हैं उस मोमेंट पे जो युंगा होता है वो पास में अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मेरा हाथ नहीं टूटा होता तो मुझे फोकस करना चाहिए अपनी रिकवरी पे। और फिर हम देखते हैं ये बात सोच के जो युंगा होता है वो कह रहा होता है ओनली से, उस दिन मैं भी अपने आप को ब्लेम कर रहा था उस सिचुएशन के लिए। आई थिंक तुम काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इनफ हो चुके हो एंड मुझे लग रहा है कि मैं वीक हो चुका हूँ। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे वाले जिम पे ट्रेन करूँ और स्ट्रॉन्गर बन जाऊँ। और फिर जो ओनली होता है वो कहता है, तो फिर क्या मैं तुम्हारे बारे में हैनलिम से बात करूँ? आई एम श्योर कि वो आज तो जिम आई होगी एंड मैं उससे बात कर लूँगा तुम्हारे बारे में। और तभी यूँगा कहता है, एक सेकेंड, हैनलिम? और फिर ओनली कहता है, हाँ क्या तुम्हें पता नहीं है, वो हमेशा जो येलो ट्रैक सूट में रहती है, इल्वास गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंड ईयर, जिसका नाम है हैनलिम लिम, जो कि डायरेक्टर्स डॉटर है। और फिर जो यूँगा होता है वो बहुत ही शौक हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है, क्या वो डायरेक्टर की डॉटर है? हाँ, ये बिल्कुल भी सेम नहीं लगते हैं। और फिर ये ओनली कहता है, आई गेस तुम उसके बारे में जानते नहीं हो, तो ठीक है फिर तुम मुझे स्कूल के बाद मिलना आज। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, कुछ भी हो जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ। और फिर जो यूँगा होता है वो कहता है, ब्रदर थैंक्स, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये सब चीज़ें, थैंक यू ब्रदर। और फिर जो ओनली होता है वो कहता है, हाँ बट एक चीज़ बताओ कि तुम मुझे ये चीज़ क्यों कहते हो? और हम तभी देखते हैं ये सब वहाँ पे जिन ऊपर खड़ा देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है शाम पे। और हम देखते हैं जो यूँगा होता है वो वेट कर रहा होता है स्कूल के बारे ओनली की। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, आई एम ग्लैड कि मैं इस बंदे से मिला हूँ। इट लुक्स लाइक कि वो मेरी हेल्प कर देगा जिम को ज्वाइन करवाने में, बट मोर इम्पॉर्टेंट है कि मैं जिम को ज्वाइन करूँ ऑफिशियली। मुझे ऐसे कोई रीज़न तो नहीं दिख रहा है कि क्यों वो मुझे जिम को ज्वाइन नहीं करने दे रही है। और फिर हम तो अपने फ़ोन पे देखता है और फिर अपने मन में सोचता है, स्पीकिंग ऑफ विच, यॉनली यहाँ पे कब आने वाला है? और फिर हम देखते हैं यॉनली ऊपर से नीचे गिर रहा होता है
और फिर जो युंगा होता है वो पीछे देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं योनली बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरता है खींच के। और फिर जो युंगा होता है वो कहता है ब्रदर ब्रदर। और फिर हम देखते हैं युंगा ऊपर की तरफ देखता है और फिर ये काम जिन ने करा होता है और युंगा को बहुत गुस्सा आ गया होता है उस पर। और हम देखते हैं जो जिन होता है उसने बहुत ही ऊंचाई से फेंका होता है योनली को और फिर वो मुस्कुरा रहा होता है और फिर युंगा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है बेबी। बट युंगा अपने कंधे पे योनली को ले जाकर भाग रहा होता है वहां से। और फिर हम देखते हैं वो सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है उसको। और फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं वहाँ पे बेड पे जो योनली होता है वो लेटा हुआ होता है। और फिर जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने कहा होता है युंगा से ये भी कोमा में चला गया है। थैंकफुली इसने कोई चीज़ को हिट करा था नीचे जब वो गिर रहा था इंस्टेड ऑफ वो सीधे नीचे गिरता, वरना इस चीज़ से तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। बट वो इस ट्रॉमा को नहीं संभाल पाया जो कि उसके हेड पे लगा था। हमें इसको मॉनिटर करना पड़ेगा प्रोग्रेस को। बट अगर ये वेकअप नहीं करता है कोमा से शायद से ये रिकवर नहीं कर पाएगा। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डोयू और ली पे और हम देखते हैं वो जगह पे बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। और तभी जो वहाँ पे डोयू होता है वो कह रहा होता है लड़कियों को सामने अरे नहीं ये जो बासड़ इसने यही चीज़ करी थी हाँ। और फिर हम देखते तभी वहाँ पे एक लड़की कहती है ली तुम्हारा शायद से फ़ोन आ रहा है। और फिर डोयू ली के फ़ोन पे देखता और वो कहता है अरे यार ये तो युंगा है। जीज मैंने सुना कि उसको फ़ैन लग गया था जब वो ट्राई कर रहा था किसी लूज़र को बचाने की। हे ली इसके फ़ोन को आंसर मत करो, अगर हम भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए तो फिर तुम्हें पता ना हमारी भी हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे भी हमारी चिंता नहीं करता। और हम तभी देखते ली फ़ोन उठा लेता है और फिर वो कहता है हाय युंगा बोलो। और फिर जो डोयू होता है वो कहता है तुम बास्टर्ड तुमने क्यों फ़ोन उठाया इसका। और फिर जो ली होता है वो कहता है जिन अच्छा ठीक है। और फिर हम देखते वो खड़ा हो जाता है और फिर जो डोयू होता है वो कह रहा होता है क्या तुम एकदम से खड़े क्यों हो रहे हो। फिर हम देखते हैं वहाँ से ली जाने लगता है एकदम से। और फिर वो कह रहा होता है फ़ोन पे युंगा से ओके मैं इसको सर्च करता हूँ उसके यूजुअल स्पॉट्स पे तुम टेंशन मत लो। और फिर जो डोयू होता है वो कह रहा होता है डैम इट ये दोनों जो मर्जी करना चाहते हैं वो मर्जी करते हैं हाँ। और फिर हम देखते हैं सीन शूट होता है युंगा पे और हम देखते हैं वो एक मेटल की रॉड को लेकर बहुत ही गुस्से में चल रहा होता है। और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे वही लड़की जिसका नाम हैन होता है वो आती है और फिर वहाँ पे जॉगिंग कर रही होती है। फिर वो युंगा को देखकर कहती है हाँ ये बच्चा। और फिर हम देखते हैं उसके पास आकर कहती है हे तुम मंकी मैंने सुना है तुम और जो यॉनली हो वो जिम में साथ में थे। और फिर हम देखते हैं उसके कंधे पे हाथ रख के उससे कह रही होती है मुझे ज़रा बताओ कि वहाँ पे क्या हुआ था। और फिर हम देखते हैं युंगा पीछे बैठता है बहुत ही गुस्से में और फिर उसको देख रहा होता है। और फिर हैन कुछ कहती नहीं और फिर वो कहती है एकदम से ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को मार डालोगे आज। और फिर जो युंगा होता है वो कहता है हाँ मैं मार डालूंगा। और फिर जो हैन होती है वो कहती है तुम मारने वाले किसी को तुम सच्ची में उस तरीके से जीते हो जैसा तुम्हारा मन करता है। तुम स्टार्ट करते हो एक फ़ाइट को जब तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती किसी के बारे में एंड फिर तुम उसे मारना चाहते हो। तुम सच्ची में कुछ नहीं हो बट एक शायलो ठग हो। यही रीज़न है कि तुम जिम में ज्वाइन नहीं कर सकते। और फिर जो युंगा होता है वो कहता है हाँ ये सही बात है मैं एक ठग हूँ तभी मैं एक फ़ाइट करना चाहता हूँ। बट क्या होगा उन बच्चों का जो कि यॉनली जैसे हैं वो हमेशा बुली होते हैं बाय ठग्स। तो क्यों उनका क्या होगा, तुमने उसको लड़ना क्यों नहीं सिखाया था बताओ। ठीक है मैं समझ गया हूँ कि मैं ठग हूँ तुम मुझे नहीं सिखाना चाहती बट एटलीस्ट तुम यॉनली को तो सिखाती, तुम यॉनली को लड़ना सिखा सकती थी। और फिर जो हैन होती है वो कहती है तुम क्या कहना चाह रहे हो। और फिर युंगा कहता है किमकांग हॉस्पिटल वार्ड नंबर 2 रूम नंबर 501 वहीं पे यॉनली है जाके तुम अपना उसको अपनी आंखों से देख लो। और फिर हैन कहती है हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में है।